मैं सुमित सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DC अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नरेशन के उन सेंटेंसेस के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आप किसी बोर्ड से हों, ICSE बोर्ड से हों या CBSE बोर्ड से हों या किसी भी अदर स्टेट जो है बोर्ड से हों। अगर तो इन क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में ही आए हुए हैं। आप 10th स्टैंडर्ड में हैं या 12th स्टैंडर्ड में हैं, इस तरीके के सेंटेंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके जो है हम सारे सेंटेंस करते हैं और रूल्स को भी समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से 10 नंबर से। तो सबसे नीचे की बात कर लें अगर, तो 10th नंबर जो सेंटेंस लिखा है वो ये है, ही सेड कॉमेट कामा लेट अस स्टॉप हेयर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। देखिए, जब सेंटेंस में लेटस आ जाए तो लेटस के लिए रूल बताया गया है कि अगर सेंटेंस में लेटस आ जाता है तो उसको हम दे शुड में या फिर वी शुड में या फिर यू शुड में चेंज कर लेते हैं। अब कब दे शुड में, कब वी शुड में, कब यू शुड में चेंज करते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सेड लेटस को अगर आता है तो हम सेड को क्या करते हैं, सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड। तो हम यहाँ सजेस्टेड कर लें, ही सजेस्टेड, कॉमेंट कामा की जगह पे हम कर लेते हैं दैट, और लेटस को हटा करके यहाँ चूंकि थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर हो जाएगा दे शुड। ठीक है ना। ही अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे शुड। दे शुड। उसके बाद आपको कोई वर्ब में चेंजेस नहीं करना होता है। यहाँ पर हेयर का हो जाएगा देयर, ये होता है, हेयर को देयर में कर लेते हैं, एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो है 10th नंबर का जो है इनडायरेक्ट सेंटेंस बन चुका है। किसी पर कोई समस्या हो स्टूडेंट्स तो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक टॉपिक को आप बिल्कुल क्लियर पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक एक सेंटेंस को बहुत विधिवत बताया है। ठीक है ना। तो 10th समझ में आया आपको। तो बात करते हैं 9 नंबर की। तो 9 नंबर लिखा है, द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये देखिए सेंटेंस बहुत आसान है और एग्जाम में मैंने देखा कि ये सेंटेंस बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको ओवरलुक ना किया जाए। इस सेंटेंस में समझ में आ गया होगा क्या करना है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज जो है पश्चिम में छिपता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट से जोड़ देना है, एज सेंटेंस एज इट इज वैसे ही नोट कर देना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन से जोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है ना। तो आपका सेंटेंस नंबर 9, सेंटेंस नंबर 10 आपका हो गया कंप्लीट। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 से जरा समझिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कहेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। द ही सेड टू देम ऑल। ही माने उसने, सेड टू मिस कहा, देम माने उन लोगों से, उन सभी लोगों से कहा, गुड बाय माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों गुड बाय। और आपको पता होना चाहिए गुड बाय हो या गुड नाइट हो, ये क्या होता है, विदाई को एक्सप्रेस करता है। यानी कि हम जब किसी से विदाई लेते हैं, यानी कि हम लोग किसी से अभी मिले थे और उससे हम अगर विदाई ले रहे हैं तो वहाँ पर हम गुड बाय या फिर नाइट का, गुड नाइट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम सेट को चेंज करते हैं बेड में, BADE बेड। तो इसको हम बनाएंगे क्या, देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, लिखा जाएगा ही बेड, उसने बेड किया, किसने, किससे बेड किया, अपने सभी दोस्तों से, अपने सभी दोस्तों से ना। तो इसको थोड़ा सा हमको निकालना पड़ेगा। तो गुड बाय के बाद जो भी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेकर के बोलेगा, किसी का नाम लेकर के बोलेगा, तो उनको हमको लाना है इधर। तो यहाँ पर हो जाएगा ही बेड ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों को उसने विदाई किया। क्या विदाई किया, ही बेड ऑल हिज फ्रेंड्स गुड बाय। देखिए ये सेंटेंस यहाँ बन गया है और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें छोड़ दी। देखिए कॉमा और कामा की जगह पे कुछ नहीं लिखा गया है, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई दो सेंटेंस को हम नहीं जोड़ रहे हैं कि दैट का यूज़ कर रहे हैं या फिर टू का यूज़ कर रहे हैं। कोई दो सेंटेंस यहाँ यूज़ नहीं किया गया है, वो एक ही सेंटेंस बन गया है, ही बेड ऑल हिज फ्रेंड्स गुड बाय। उसने अभी सभी दोस्तों को विदाई दिया गुड बाय से। ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटेंस नंबर 8 भी हो गया है कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 7 को। तो सेंटेंस नंबर 7 भी एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार एग्जाम में आया है। ही सेड टू हिज मास्टर, उसने अपने मालिक से कहा, पैर्डन मी, मुझे क्षमा कर दीजिए सर। तो अब जरा एक बात को समझिएगा
जब किसी सेंटेंस में सर या मैडम आ जाए तो समझ लीजिए कि वो रिक्वेस्ट की बात है और रिस्पेक्टफुली कोई बात की गई है या फिर रिक्वेस्ट की बात है। तो यहाँ पर सेड टू को चेंज कर लेंगे, बनेगा ये सेंटेंस, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, थोड़ा सा हैंडराइटिंग सही कर लें, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, ठीक है ना। कमेंट का मुझे क्या हो जाएगा, दैट ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। अब देखिए यहाँ पर दैट नहीं यूज होगा क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, टू। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमेंट का मतलब क्या होता है, टू। तो ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू पैरडन, और मी को चेंज करेंगे हम, तो मी को चेंज करेंगे किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार, तो ये हो जाता है आपका हिम। तो प्रोनाउन में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो आपके ये दोनों सेंटेंस जो है 7 और 8 भी आपके जो है कंप्लीट हो गए। तो हमने 7 से लेकर के 10 तक के सेंटेंस को कर लिया है। तो अब इसको थोड़ा सा हटाया जाए क्योंकि अब इन सबको देखने के लिए लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो 6 नंबर कह रहा है कि ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। तो ये सेंटेंस ज़्यादा टफ नहीं है। आप क्या कर लेंगे, इस सेंटेंस को देखेंगे कि ये असर्टिव है, तो असर्टिव का रूल अप्लाई करेंगे और सेड टू करेंगे टोल्ड। तो ही टोल्ड मी, और कॉमेंट का क्या होता है, दैट। यू चेंज होगा मी के अनुसार, तो यू जब मी के अनुसार चेंज होगा तो जाएगा आई, और ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट में है तो ये हो जाएगा पास्ट, तो आई वॉज हैप्पी। तो आसान सेंटेंसेस हैं, समझ में आया होगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर के लिए हम क्या कर लें, ही सेड आई मस्ट गो। तो ही सेड आई मस्ट गो को बनाना है तो इसके सामने बनाते हैं स्टूडेंट्स, ही सेड आई मस्ट गो। तो ही सेड को सेड में ही रहने देंगे, दैट आपको पता है कि सेड के बाद जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए तब तक उसको हम चेंज नहीं करेंगे असर्टिव में। तो आई मस्ट गो एक असर्टिव सेंटेंस है। देखिए मेन समस्या ये है कि आई को चेंज करना है ही के अनुसार, तो हो जाएगा ही, और मस्ट चेंज नहीं होता है, ही मस्ट गो। तो ही को चेंज करेंगे, आई को चेंज करेंगे ही में, और मस्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मस्ट चेंज नहीं होता है, ऑलरेडी मस्ट ही रहेगा, और ये गो हो जाएगा। तो देखिए 5th और 6th भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 को। तो 4 कह रहा है ही सेड ओ व्हाट अ चांस। देखिए ओ जो होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है। हाँ बिल्कुल सही है, एक्सक्लेमेटरी है ये। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या करते हैं, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जैसा भी एक्सप्रेशन ये देता है, जैसा ये भाव बताता है वैसे ही हम करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट ए चांस ये क्या दिखा रहा है, खुशी दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर सेड को कर लेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। किस चीज़ के लिए एक्सक्लेम किया होगा, किसके लिए उसने बोला होगा, चांस के लिए। तो यहाँ पर अबाउट द चांस, तो यहाँ पर हमको सब कुछ छोड़ देना है और व्हाट को हटा करके अबाउट द चांस का लेना है। दूसरा तरीका भी इसका बनाने का ये हो जाएगा कि व्हाट ए चांस को हम असर्टिव में चेंज कर लें। तो व्हाट ए चांस को असर्टिव चेंज करेंगे तो हो जाएगा इट इज अ ग्रेट चांस, ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय एंड सेड दैट से बना लेंगे और सेंटेंस लिख देंगे इट इज अ ग्रेट चांस। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय एंड सेड दैट से भी बन जाएगा इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, पर आपको इस तरीके से बनाना है, ज़्यादा सही होगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय अबाउट द चांस, और आप इस तरीके से कर सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, वो जॉय से जो एक्सक्लेम्ड हुआ और उसने कहा कि इट इज अ ग्रेट चांस, ठीक है ना। तो ये भी तरीका होता है, आप इसको फॉलो करेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 की। तो 3 नंबर कह रहा है
कि ही माई फादर सेड टू मी वाई आर यू सो एगर टू गो टू द पिक्चर टुडे। तो देखिए ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, समझ चुके होंगे। इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है, तो हम लिखेंगे क्या कि माई फादर सेड टू का क्या हो जाएगा, उन्होंने आस्क्ड किया है, पूछा है, मी माने मुझसे। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे वाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब जो बाकी के जो सेंटेंस लिखे हैं उसको हम असर्टिव में चेंज करते हैं, तो यू पहले हो जाएगा, आर हो जाएगा बाद में। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग में क्या कर देंगे, बाद में। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा यू आर डैश डैश डैश। तो यू चेंज करेंगे मी के अनुसार तो हो जाता है आई, और इसका हो जाएगा वॉच, आई वॉच। बाकी जो है आई वॉच के बाद आपको असर्टिव में चेंज करना है, सो एगर टू गो टू द हाउस पिक्चर टुडे का क्या हो जाएगा था, दैट डे। ये तो पता ही है ना, टुडे को दैट डे कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन गया। देखिए एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव को आपको असर्टिव में चेंज करना होता है, तो असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ से आर यू सो एगर से हम कर लेते हैं यू आर सो एगर, तो फिर यू को चेंज करते हैं, मी के साथ क्या हो जाएगा आई, और चूंकि आर है तो वॉच। बाकी सेंटेंस को नोट कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, बस जो चेंजेस होने वाले हैं उसको चेंज करिए, बन गया सेंटेंस हमारा। तो थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे फोर्थ नंबर, सेकेंड नंबर सेंटेंस की। तो देखिए सेकेंड सेंटेंस कह रहा है प्लीज गिव मी 5 रुपीज द बेगर सेड टू द पासर बाई। यानी कि भिखारी ने किससे कहा, रास्ते से गुजरने वाले व्यक्तियों से कहा कि भैया मुझे मुझे 5 रुपये दे दीजिए। तो सेंटेंस को हम इधर से लिखेंगे, तो लिखेंगे द बेगर, चूंकि प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड ही होगा, रिक्वेस्टेड द पासर बाई, और यहाँ कॉमेंट का क्या होता है, टू। प्लीज को छोड़ देना है, टू गिव। मी को चेंज करेंगे, बेगर के अनुसार चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, बाकी चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5 रुपीज़। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी इन्वर्टेड कामा का जो पार्ट होता है वो, यानी रिपोर्टेड पार्ट का जो पार्ट होता है वो पहले दे देता है, और रिपोर्टिंग पार्ट का जो पार्ट होता है वो बाद में दे देता है। तो हमें इनडायरेक्ट माध्यम से हमें इसको सीधा कर लेना होता है, सही से कर लेना होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब 1 नंबर की। तो ये 2 नंबर था, 1 नंबर की बात कर लें। लिखा है माई टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड। तो क्या करेंगे, माई टीचर एडवाइज्ड, टीचर एडवाइस देते हैं स्टूडेंट्स, तो सेड टू को एडवाइस कर लेंगे मी टू वर्क हार्ड, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम करो, तो वर्क हार्ड कॉमेंट का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो माई टीचर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। फिर कह रहा है एंड फिर ये जो सेंटेंस है आपका यू विल श्योरली सक्सीड, ये तो आपका इम्पेरेटिव था, पर ये सेंटेंस क्या है आपका, असर्टिव है। तो असर्टिव सेंटेंस को असर्टिव के नियम से बनाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में फिर सेड टू को हम लिखेंगे टोल्ड, एंड टोल्ड, और उन्होंने कहा कि, एंड टोल्ड दैट, यू को चेंज करेंगे किस अनुसार, मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा आई, और विल है यू के साथ तो वुड ही होगा आई के साथ भी, क्योंकि विल को चेंज नहीं कर सकते हैं स्टाइल में, तो वुड ही होगा, आई वुड श्योरली सक्सीड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे जो हैं अच्छे सेंटेंसेस थे, ये 10 से 10, और ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और ऐसे ही सेंटेंस एग्ज़ाम में आने के भी चांस हैं। तो चूंकि ये एक्सरसाइज 1 है, इसके कई एक्सरसाइज कराएंगे डायरेक्ट के जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हुए सेंटेंसेस थे। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपका 1 था। इसी प्रकार से और भी एक्सरसाइज आती रहेंगी, कम से कम 50 से 60 सेंटेंस में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराऊंगा, जिसको आप कर लेंगे तो आपको जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी स्टूडेंट्स, ये मेरा आपसे जो है वादा है। अगर स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो देखी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर नए हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।